तो हमने सबसे पहले पढ़ा था एरेज क्या होती है। दे आर द सेम टाइप ऑफ डेटा, यानी सारे इंट हो सकते हैं, सारे फ्लोट हो सकते हैं, सारे केयर हो सकते हैं, स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, है ना, स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। हाँ, एरेज एंड स्ट्रक्चर्स यहाँ से शुरू किया हमने। डेटा टाइप्स में भी इंट, फ्लोट, केयर एटसेट्रा, मैं थोड़ा इसको रिपीट करूंगा आज। An array is a ordered collective name given to a group of similar data types stored in contiguous memory locations. यानी सिमिलर डेटा टाइप ये होते हैं, या इंट हो सकते हैं, सारे इंट हैं, या सारे फ्लोट हो सकते हैं, या सारे केयर हो सकते हैं। डेटा टाइप्स में भी इंट, फ्लोट, केयर एटसेट्रा। इट अवॉइड्स द डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। फायदा क्या है, अगर हमें 100 वेरिएबल्स चाहिए तो हमें 100 वेरिएबल्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे और उसका जो साइज देंगे वो 100 देंगे, तो 100 वेरिएबल्स बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके, ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस्ड बाय द इंडेक्स नंबर। अगर अब हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 6th एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम उसका इंडेक्स देखते हैं। 6th एलिमेंट का इंडेक्स होगा 5, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ए हमारे पास एक एरे है तो A5 इसका 6th एलिमेंट हो गया, A4 इसका 5th एलिमेंट हो गया, A9 इसका 10th एलिमेंट हो गया, है ना। इस तरह की एरे के किसी भी वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। The size of the array cannot be changed during execution of the program. और एक और बात या डिसएडवांटेज ही मानिए कि हम एरे को साइज को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर हमने एक एरे बनाई 100 साइज की, 100 उसका साइज दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे बनाई ARR और दिया 100 साइज, तो कितने बन गए, 100 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये 100 वेरिएबल्स बन गए, लेकिन अगर मैं इनमें सिर्फ 20 वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाकी जो 80 वेरिएबल बच गए वो वेस्ट हो गए, उनको और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए जब भी हम एरे बनाएं तो एरे हम उतने बनाएं जितनी हमें जरूरत है, ज्यादा एरे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे उनकी अटेंडेंस करनी है, तो मैं एरे का साइज दूंगा 50 या 60 दूंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर मैं 1000 दूंगा तो इससे क्या होगा, मेमोरी होगी। ओके, इफ वी नीड टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है। अगर मुझे 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, we usually need 100 variables to store the marks of 100 students. तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, 100 वेरिएबल्स 100 स्टूडेंट्स के लिए, विच इज ए हेक्टिक प्रोसेस, जो बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत सख्त काम है। फॉर एग्जांपल मैं कैसे कर सकता हूँ, इंटर रोल नंबर 1, फ्लोट रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर, ऐसे लिखूंगा। मुझे रोल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आफ्टर 100 लिखना है। तो मेरे इस लिखने में वेरिएबल डिक्लेयर करने में इतना टाइम चला जाएगा, तो फिर मुझे प्रोग्राम लिखने में कितना टाइम लगेगा। रोल नंबर 1 इक्वल 18, रोल नंबर 1 इक्वल 18, मैंने रोल नंबर 1 में 18 डाल दिया। रोल नंबर 2 इक्वल टू 12, रोल नंबर 3 इक्वल टू 11। ऐसे फिर मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है। रोल नंबर 0, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 अप टू रोल नंबर 9। इट डिक्लेयर्स 100 वेरिएबल। जब मैं लिखता हूँ ऊपर रोल नंबर 100, तो इसे क्या होता है, 100 वेरिएबल बनते हैं। इन वेरिएबल का नेम क्या होगा, ये सब स्क्रिप्ट से पहचाने जाएंगे। पहला रोल नंबर 0 होगा, फिर रोल नंबर 1 होगा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एरेज। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एरेज। एरे के दो टाइप हैं, एक है वन डायमेंशनल एरे, 1D एरे जो हमने पढ़ी,
और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है 2 डायमेंशनल एरे, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल पर हमने बहुत सारे ऑपरेशन किए और इस पूरी तरह पढ़ लिया ये क्या होता है, हम इसमें कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। हाँ, पहले इसको थोड़ा पढ़ेंगे 1D एरे में। One dimensional array. It is list of information of same type. ये list of information होता है एक ही टाइप का। लिस्ट मीन जैसे हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं, ये लिस्ट हो गया। ये सेम टाइप का होता है। दैट आर स्टोर इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, जो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है कंप्यूटर की इन इंडेक्स ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर क्या होगा? इंडेक्स। पहले का इंडेक्स 0 होगा, दूसरे का इंडेक्स 1 होगा, तीसरे का इंडेक्स 2 होगा एंड सो ऑन। इट इज आल्सो कॉल्ड ए लीनियर एरे। हम इसको लीनियर एरे भी बोलते हैं क्योंकि एक लाइन बन जाती है, एक रो बन जाती है। An element in an array can be accessed by indexing the array name. अगर हमें कोई एलिमेंट चाहिए किसी भी 1D एरे में तो हम उसको उसके इंडेक्स से पुकारते हैं, उसके इंडेक्स से उसको एक्सेस कर सकते हैं। This is done by placing the index of the element within square brackets. तो कैसे करेंगे हम? जो उसका इंडेक्स होगा वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे। आफ्टर द नेम ऑफ द एरे, पहले एरे का नाम देंगे, एरे का नाम देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स रखेंगे तो वो एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 5 इक्वल टू 23। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक एरे है, उसमें जो स्टूडेंट 5 है, स्टूडेंट 5 मींस 6 स्टूडेंट, स्टूडेंट 5 मींस इट इज 6th स्टूडेंट। यानी कि इंडेक्स कहां से शुरू होता है? 0 से। 0 हो गया पहला, 1 हो गया दूसरा, ठीक है, 2 हो गया तीसरा। सिमिलरली 5 जो होगा वो 6th एलिमेंट होगा, 6th। यानी मैं क्या कर सकता हूँ? 6th एलिमेंट, स्टूडेंट एरे के 6th एलिमेंट में क्या डाल रहा हूं? उसमें वैल्यू डाल रहा हूं मैं 23। दिस इज द मीनिंग। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे है इंडेक्स 0। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स 0 होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लीनियर एरे इज, इसकी जनरल फॉर्म है डेटा टाइप। पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर नेम ऑफ द एरे, एरे का नाम लिखते हैं, फिर उसका साइज देते हैं। फॉर एग्जांपल इंट हो गया डेटा टाइप। ये जनरल सिंटैक्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरल सिंटैक्स लिखना। पहले हम इंट लिखते हैं, डेटा टाइप इंट हो गया। फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट इसका नेम हो गया, एरे का नाम, ठीक है। 10 क्या हो गया? 10 इसका साइज हो गया। इसी तरह इंट A8, इंट हो गया डेटा टाइप, ए हो गया एरे का नाम, 8 हो गया इसका साइज। तो हम कैसे ये पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, ठीक है। तो जब एरे A8 हम बनाते तो पहला होगा A0, फिर A1, फिर A2, सिमिलरली अप टू A7। A7 इसका लास्ट एलिमेंट होगा, यानी जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा वो साइज से एक कम होगा। अगर साइज यहाँ 8 है, अगर साइज यहाँ 8 है तो लास्ट एलिमेंट होगा A7। अगर साइज यहाँ 100 है तो लास्ट एलिमेंट होगा A99, क्योंकि यहाँ हम पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। हो गया इंडेक्स, यानी इसका इंडेक्स 0 हो गया, इसका इंडेक्स 1 हो गया, इसका इंडेक्स 2 3 4 5 6 7। तो A0 एलिमेंट का नाम है। तो A0 क्या है? A0 मिला के एलिमेंट का नाम है। अगर मैं लिखूंगा A0 इक्वल टू 3 तो मैं क्या कर रहा हूँ? A0 में 3 डाल रहा हूँ। आई एम पुटिंग 3 इन A0। A1 में क्या है? 6 है। A2 में क्या है? 7 है। A3 में क्या है? 3 है। A4 में क्या है? 10 है, ठीक है, 10 है। A5 में क्या है? 7 है। जैसे आप रूम में बैठे हैं, कमरे में, लैब में बैठे हैं, तो लैब जो है, लैब के जो पीछे लिखा है सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, ऐसे लिखा है। या सीट नंबर 0 से, सीट नंबर 0, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर, ये सीट नंबर क्या हो गए? इंडेक्स हो गई। 0 1 2 3 4 इंडेक्स हो गई। लेकिन जो इसमें बंदा बैठता है उसका वैल्यू है 3। या उसमें मैं 3 चीजें रखता हूँ, ठीक है। दूसरे में 6 चीजें मैं रखता हूँ। तीसरी जो चेयर है इसमें मैं 7 रखता हूँ। तो चौथी चेयर इसमें 3 रखता हूँ। तो ये वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू 3 6 7, ये इसमें वैल्यू हो गई। ओके, फिर है ये 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका इंडेक्स हो गया। 100 102 104, ये इसका, ये जो मेमोरी में, अगर मेमोरी में एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस जो है वो 100 होगा, तो दूसरा एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा? वो 102 पे होगा। तीसरा एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा? वो 104 पे होगा। चौथा कहाँ होगा? 106 पे।
क्योंकि इंट कितने बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स, इंटू 2 बाइट्स लेता है, तो हर बार ये 2 बाइट आगे बढ़ेगा। पहले 100 होगा, फिर 2 ऐड करो, 102 आएगा, 104 आएगा, 106 आएगा, 108 आएगा। तो इसे क्या फायदा है मेरा, तो हम किसी भी, अगर हमें बेस एड्रेस मालूम हो तो हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस है, बेस एड्रेस है 100, अगर मुझे 5 निकालना है, ये क्या इस बात में A5, अगर मैं इनमें एड्रेस निकालूं, बुझते 5 2 क्या होगा 10, यस 100 खाल 10, 100 प्लस 10 को देखो 110, तो इसका एड्रेस क्या होगा 110। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो मैं इस किसी भी एलिमेंट का बेस एड्रेस इसे निकाल सकता हूं अगर मुझे बेस एड्रेस पता है। अगर मुझे बेस एड्रेस पता है तो मैं किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकता हूं, ये मेमोरी में किस लोकेशन पे होगा। ओके, तो कैसे निकालते हैं, जो इसका इंडेक्स होगा, इंडेक्स 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इंट है, 2 5 हो गए 10, वो 10 हम ऐड कर देंगे बेस एड्रेस में, 100 प्लस 10 हो गया 110, तो इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो होगा 110। ओके, let us move forward. If we denote A as name of the array, अगर हम एक array बनाते हैं उसका नाम A रखते हैं कैपिटल A, then the elements of array are denoted by, तो जो array के elements हैं वो क्या हैं, तो हम उनको हम बोलते हैं A0, A1, A2, dash up to AN minus 1. The number 0, 1, 2 are called subscripts. जो numbers हम इसके अंदर हैं 0, 1, 2, 3, 4 ये subscripts बोलते हैं, and A0, A1, A2 are called subscripted variable, और A1, A0, A1 और A2 को क्या बोलते हैं, they are called subscripted variable। समझ आ गई बात? कभी ये ऑब्जेक्ट आ सकता है, कभी ऑब्जेक्ट में आ सकता है ये सबस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल के जो A0, A1, A2 they are called subscript variable. The address of the very first element of the array is called base address of the array. जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा है, दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ द, जो अभी बोल रहा था मैं 100 था, दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ द एरे, उसको हम एरे का बेस एड्रेस बोलते हैं। ओके, अब हम एरे में कैसे वैल्यू डाल सकते हैं, हाउ टू इनिशियलाइज ए 1D एरे, एंड एरे कैन बी इनिशियलाइज एज फॉलोज। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका ये है मेथड 1, A8, अगर मैं लिखूं A8 इक्वल टू, फिर ये कर्ली ब्रेस डालूंगा 5 7 2 8 -9 0 -4, ये भी एक तरीका है एरे इनिशियलाइज करने का, यानी एरे में वैल्यूज डालने का। यानी पहली लोकेशन में 5 जाएगा, दूसरी में 7 जाएगा, तीसरी में 2 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर -9, ऐसे ही स्टोर होगा जैसे मैंने नीचे दिखाया। इंट एक तरीका है, और इंट A 5 7 2 8 -9 0, यहाँ मैंने साइज दे दिया 8, यहाँ मैंने साइज नहीं दे दिया, दोनों तरीके सही हैं। यहाँ तो साइज मैंने दे दिया, यहाँ ये साइज खुद कैलकुलेट करेगा, इनको गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ गिन के, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा A0, A1, A2, A3 अप टू A7, तो A0 में क्या हो गया 5 हो गया, A1 में क्या 7, A2 में क्या हो गया 2, A3 में क्या हो गया 8 एंड सो ऑन। ये इंडेक्स हो गए, तो ये इनका एड्रेस हो गया बेस एड्रेस। ये एक तरीका हो गया। मेथड 2, इंट A8, A0 इक्वल टू 4, A0 में 4 डालो, A1 में 6 डालो, A2 में 7 डालो, A3 में -2 डालो, A5 में 8 डाल दो, A6 में -1 एंड A7 में -5 डाल दो, तो ऐसे ही इसमें होगा, ठीक है। यहाँ मैंने A4 नहीं लिखा, A3 लिखा, A4 नहीं लिखा। देखिए A4 में G मैंने लिखा, G मीन्स गार्बेज वैल्यू, गार्बेज, यहाँ A4 वैल्यू नहीं डाल दिया, इसमें गार्बेज वैल्यू होगा जो हमारे किसी काम का नहीं होगा। ओके, तो सबसे बेहतरीन तरीका है एरे को इनिशियलाइज करने का फॉर लूप लगाना या कोई भी लूप लगाना। मेथड 3, इंट A इक्वल 8, हम क्या करेंगे, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I को हम 0 से चलाएंगे, I एक वेरिएबल है इंट टाइप का, कहां से, लेस देन 8, लेस देन 8 मीन जो यहाँ साइज होगा वो यहाँ लिखना है, अगर यहाँ साइज 8 है यहाँ लेस देन 8 लिखेंगे 0 to 7, यहाँ अगर 10 है यहाँ लेस देन 10 लिखेंगे और I प्लस प्लस करेंगे। फिर हम कीबोर्ड से लेंगे CNAI, पहला वेरिएबल A0 में जाएगा, दूसरा A1 में जाएगा, तीसरा A2 में जाएगा एंड सो ऑन। जैसे यहाँ हमने दिखाया A0 में 4 आ गया, A1 में 6 आ गया, A2 में 8 आ गया, A3 में 0 आ गया। तो फॉर लूप समझने की जरूरत नहीं है, फॉर लूप मैंने पहले भी समझा है, ठीक है। अगर किसी को कोई डिफिकल्ट है फॉर लूप समझने में, कोई भी
जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसको समझने में अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आती है, ठीक है, कहीं समझ नहीं आता है, वो मुझे कांटेक्ट कर दीजिएगा, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा कैसे होता है। राइट ए प्रोग्राम इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले 1D एरे एलिमेंट्स। हाँ, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे कि कैसे हम 1D एरे को इनिशियलाइज करेंगे, फिर उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। ये है SCR। पहले हमने एरे बनाई 5, enter values in the array int I equal to 0, I less than 5, I plus plus cn arr I। ये हो गई इनिशियलाइजेशन, यानी किससे, cn मींस कीबोर्ड से वैल्यू डाल रहा हूं मैं। सी आउट डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये मैसेज है। फिर दोबारा मैं चलाऊंगा फॉर I equal to 0, I less than 5, I plus plus सी आउट arr I। मैं सी आउट यानी डिस्प्ले करा रहा हूँ arr I, यानी पहले arr 0 होगा डिस्प्ले, फिर arr 1 की वैल्यू, फिर arr 2 की वैल्यू, फिर arr 3 की वैल्यू, अप टू 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो ये प्रोग्राम है, या आपका जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उनमें ये एक प्रोग्राम है। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, फिर हमने उसके बाद प्रोग्राम किया कैसे हम 10 नंबर्स का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट, कैसे हम 1D में सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल सकते हैं। प्रिंटिंग नंबर से रिवर्स ऑर्डर, कैसे हम नंबर को प्रिंट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, यानी अगर हमारे पास 36926 है तो हमको रिवर्स में लिखना है 62963। वो भी हमने पढ़ा, वो भी हमने समझाया। फिर हमने ये हो गए इंटीजर एरे। अब फिर उसके बाद हमने कैरेक्टर एरे पढ़ी, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एंड एरे ऑफ कैरेक्टर्स ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर इन कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। जो एरे कैरेक्टर होते हैं ये इसमें हम कैरेक्टर डालते हैं, इंट में हम इंटीजर्स डालते हैं, वैल्यूज डालते हैं, तो ये हम क्या डालते हैं, कैरेक्टर्स ABCD या और कुछ। तो ये कैसे टर्मिनेट होगा, तो इसके लास्ट में होता है बैक /0, यानी इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। जो ही नल कैरेक्टर आएगा तो उस वक्त ये कैरेक्टर एरे खत्म होती है। एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर्ड एज, हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं char एरे नेम साइज char ARR10, यानी char इसका डेटा टाइप है, एरे नेम इज ARR और साइज इसका 10 है। फिर मैंने यहाँ एक्सप्लेन करवाया ARR क्या है। ठीक है, तो ऐसे जब इफ वी स्टोर मीना इन द एरे, तो कैसे वो हम स्टोर कर सकते हैं इस एरे में। इसके बाद काउंटिंग ऑफ वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वाइट स्पेसेस इन ए कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैसे हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में इसमें देख सकते, इसमें कितने वॉवेल हैं, इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स हैं एंड इसमें कितने वाइट स्पेस हैं, ये हम कैसे देख सकते हैं, वो भी हमने किया भी और समझाया भी। अगर मैं दोबारा इसको समझाऊंगा तो फिर ये हो गया कि हमारा टाइम फिर ज्यादा लगेगा। रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, फिर हमने पढ़ा हम कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्कूल है तो इसका उल्टा होगा LOHCS, तो कैसे हम करेंगे, उल्टा कैसे करेंगे, रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, इस पे प्रोग्राम लिखा फिर हमने C++ का। हाँ, आज हम शुरू कर रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे, इसका दूसरा पार्ट। एरे के 2 टाइप्स हैं, एक है 1 डायमेंशनल एरे जो मैं भी समझा रहा था, उस पे कौन कौन से ऑपरेशन हमने किए। तो अब हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे। हाँ, ए 2 डायमेंशनल एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। एक 2 डायमेंशनल एरे जो होती है ये कलेक्शन होती है सिमिलर डेटा एलिमेंट्स की, है ना। एक एरे में क्या होता है, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ सारे फ्लोट होते हैं, यहाँ सारे केयर होते हैं, यहाँ सारे इंट होते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir. Where each element is referenced by 2 subscripts। यहाँ हम हर वेरिएबल को, हर एलिमेंट को 2 सबस्क्रिप्ट से जाहिर करते हैं। कितने सबस्क्रिप्ट? 2 सबस्क्रिप्ट। वहां 1D एरे में कितने सबस्क्रिप्ट होते थे? 1D एरे में हमारे पास एक ही सबस्क्रिप्ट होता था, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो यहाँ कितने हैं? यहाँ 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं, एक रो के लिए
एक कॉलम के लिए, one is for the row and the other is for the column. One is for the row and the other is for the column. The general syntax to declare an array is, अगर हमें एक 2D एरे को डिक्लेयर करना है तो हम कैसे हम अपने प्रोग्राम में एक 2D एरे को डिक्लेयर करेंगे? जनरल फॉर्म क्या है इसकी? सबसे पहले हम क्या देते हैं? डेटा टाइप, उसके बाद क्या दिया? नेम ऑफ द एरे, फिर स्क्वायर ब्रेस, फिर नंबर ऑफ रोज, इसमें कितने रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कितने कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल int arr34, इसका मतलब क्या हुआ? Here the array is integer type. सबसे पहले int का मतलब हुआ कि integer type array है। इसके बाद its name is arr, इसका नाम हमने क्या रखा? arr, समझ आ रही बात? int का मतलब है integer type array है, जी सर। arr इसका नाम है। यहां तक क्लियर है? It has 3 rows, जो 3 सबस्क्रिप्ट पहला है, ये 3 इसका मतलब क्या है? इस 2D एरे में 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स है। 3 रोज एंड 4 कॉलम, जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनको आसानी से समझ आएगा। यानी हमने एक एरे बनाया जिसको हम मैथ में बोलते हैं मैट्रिक्स, मैथ में उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं एरे। यानी एक एरे हमने बने इंटीजर टाइप की, नाम रखा arr, नाम ऐसे लिखना, नेम रखने में वही रूल्स फॉलो करने हैं जो हम वेरिएबल में फॉलो करते हैं, वही रूल्स यहाँ भी फॉलो करने हैं। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 3 रखा, यानी इसके 3 रोज हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 4 रखा, इसके 4 कॉलम्स है, फिर सेमीकोलन, यानी खत्म कर दिया। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन द 2D एरे इज इक्वल टू, अगर हमें इसमें नंबर ऑफ रोज, हाँ, इसमें कितने एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें कितने रोज हैं, इसमें कितने कॉलम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता चलेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स? फॉर एग्जांपल यहाँ कितने रोज हैं? 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। तो हम इस एरे में arr34 में हम 12 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। कितने एलिमेंट्स? 12 एलिमेंट्स। 12 एलिमेंट्स इन द रो। ये समझ आ गई स्लाइड आपको? हाँ, इसको करने के आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए पहले। एलिमेंट्स ऑफ ए 2D एरे कैन बी ट्रैवर्स्ड बाय 2 वेज। अगर हमें कोई एलिमेंट ट्रैवर्स करना है, चेक करना है, ट्रैवर्स का मतलब होता है विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। मैंने पहले शायद आपको बताया भी है, लिखवाया भी है शायद। ट्रैवर्सिंग, व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। अगर हमें किसी भी एरे के किसी एलिमेंट को प्रिंट करना है या कुछ उस पर ऑपरेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं, रो मेजर ऑर्डर और दूसरा होता है कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में यहाँ हम करेंगे उसको कॉलम मेजर ऑर्डर में। हम इस डीप में नहीं जाएंगे, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस से बाहर है रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा समझाएंगे आपको रो मेजर ऑर्डर में क्या है। रो मेजर ऑर्डर में हम पहले रो उठाते हैं, यानी पहले ये एलिमेंट 0 फिर यहाँ 0 1 जो नीचे टेबल दिखा हुआ, फिर 0 2 एलिमेंट, फिर 0 3 एलिमेंट, फिर दूसरा रो उठाएंगे, फिर तीसरा रो उठाएंगे। दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रो मेजर ऑर्डर। हाँ, तो दूसरा एक कॉलम में, उसमें हम पहले कॉलम को उठाएंगे 0 0 और ये कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, दैट इज कॉलम मेजर ऑर्डर। हाँ, the elements of a 2D array can be represented as, हम 2D array को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। If the array is, for example हमने array बनाई, उसका नाम रखा int mat34, int mat34, तो हम पिक्टोरियली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? How can we represent it pictorially? समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो समझने के लिए हमने एक टेबल बनाया, इसका नाम क्या है? इस टेबल का नाम है मैट। तो टाइप क्या है? इंटीजर, टाइप है इंटीजर। इसमें कितने 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। देखिए इसमें 3 रोज हैं, एक रो, दूसरा रो और तीसरा रो है, 3 रोज हैं।
और 4 कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। अंडरस्टैंड? अब इनके इंडेक्स क्या हैं? पहले हमें लिखना है ऊपर, यहाँ इसका लिखने के 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 कॉलम नेम। इस कॉलम नेम का 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। फिर रो नेम, इसका 0 है, 1 है, 2 है। यानी अब ये एलिमेंट क्या है जो पहला है, इसका इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इसमें 0 0 इसमें वैल्यू नहीं है, 0 0 इसका वैल्यू नहीं है, 0 इसका 0 0 इसका इंडेक्स है। यानी पहले क्या लिखते हैं? कॉलम नंबर, फिर लिखते हैं, सॉरी, पहले लिखते हैं रो नंबर, फिर लिखते हैं कॉलम नंबर। रो क्या है यहाँ? 0, कॉलम क्या है ऊपर? 0, हो गया 0 0। फिर क्या है? 0 1, यानी यहाँ क्या, रो क्या है इस साइड में? 0, कॉलम क्या है ऊपर? 1, हो गया 0 1। 1, ठीक है। yes sir, हाँ, इसी तरह इस क्या है? 0 2, यानी रो क्या है? 0, यहाँ देखिए 0 है, तो यहाँ क्या है? 2, index 0 2। इसी तरह 0 3। yes sir, तो अगर हम रैंडमली कोई एलिमेंट लेंगे, कोई ठीक, तो फॉर एग्जांपल रैंडमली हम ये सेल लेंगे, ये सेल जिसका है, ये है 2 1 1 2, जिसका 2 1 है, 1 2 है, ठीक है, 1 2। इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 का 1 2 का मतलब हो गया इसका कॉलम नंबर 1 है, सॉरी इसका रो नंबर 1 है, इसका कॉलम नंबर 2 है, ये वही हो गया 1 2। ठीक है, समझे? हाँ, यानी 1 2 का मतलब होगा ओके। आज नेटवर्क बहुत कमजोर है, क्या करें। ओके, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे 2 1, ये सेल 2 1, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका रो नंबर 2 है, इसका कॉलम नंबर 1 column है, number, कॉलम नंबर 1 है। ठीक है, जो ये सारे के 12 एलिमेंट्स हैं, इनके अलग अलग अपने इंडेक्सेस हैं। पहले का इंडेक्स है मेड 0 0, है ना, दूसरे का है मेड 0 1, तीसरे का है मेड 0 2, चौथे का है मेड 0 3। अगर मैं लिखता हूं यहां, अगर मैं यहां लिखता हूं फॉर एग्जांपल ऐसे, मैं लिखूंगा मेड 2 1, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा मेड 2 1 इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो 2 1 मेड 2 1 है, इसमें 6 डाल दिया, तो किस में 2 1 कौन सा है? 2 1 ये है ना 2 1, ये है 2 yes 1। sir, इसमें मैं क्या डाल रहा हूं? मैं इसमें 6 डाल रहा हूं, इसमें मैं 6 डाल रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया। यानी आप किसी भी एड्रेस पे आप एलिमेंट डाल सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको ट्रैवर्स कर सकते हो, और उसमें आप वैल्यू डाल सकते हो या उसका वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा यहां मैट 1 3, मैट 1 3, 3 इक्वल्स 24, तो क्या होगा इसका मतलब? 1 3 में 24 डालो, 1 3 ये है, ठीक है, ये मैट 1 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इसमें डाल रहा मैं 24, ये इसका वैल्यू है। अंडरस्टैंड मी? ठीक है, तो yes इस sir, तरह हम 1 3 में 24 डाल सकते हैं। इस तरह जो 12 के 12 यहाँ एलिमेंट्स हैं, 12 के 12 जो लोकेशंस हैं, मेमोरी लोकेशन है, इनमें मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उसके लिए अलग लेक्चर उसके लिए है कि मैं कैसे डाल सकता हूँ वैल्यूज। ओके, 2D array continued। A 2D array is also called a table। हम इसको टेबल भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। 2D array को हम टेबल भी बोलते हैं या मैट्रिक्स भी बोलते हैं। 2D arrays are used in matrix manipulation। हमें 2D arrays की जरूरत क्यों पड़ती है? हम इससे मैट्रिक्स मैनिपुलेट करते हैं, यानी मैट्रिक ऑपरेशन करते हैं। वो ऑपरेशन क्या होते हैं? मैट्रिक्स पे हम जो करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस,
हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिनका मैथ है वो अच्छी तरह जानते हैं। ट्रांसपोजिंग ए मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोज? चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, Rows. है ना, दैट इज ट्रांसपोजिंग ए मैट्रिक्स। हम अपने प्रोग्राम इसमें लिख सकते हैं जो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकता है। रिवर्सिंग द मैट्रिक्स एलिमेंट्स, हम मैट्रिक्स एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ये डिफरेंट, इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन, सम ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, सम एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स वो निकाल सकते हैं। हम अलग अलग कॉलम सम निकाल सकते हैं, रोज सम निकाल सकते हैं। हम डायगोनल एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकाल सकते हैं, है ना। जो डिफरेंट अपने मैट्रिक्स पे करते हैं हम यहाँ इन प्रोग्राम्स की मदद से वो कर सकते हैं। ओके, और नेटवर्क बहुत वीक है, Yes, sir. तो इंशाल्लाह हम यहाँ आज खत्म कर देंगे। Yes, sir. ठीक है, तो कल दोबारा इस पे थोड़ी लाइट डालेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।